students, I welcome you to our class of Newton's laws of motion. And लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे इनर्शिया के बारे में. अब हम लोग पढ़ेंगे लॉज ऑफ मोशन. बेटर टू से न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन. न्यूटन का 3 लॉ है, जिसमें फर्स्ट लॉ जो है वो इनर्शिया के प्रॉपर्टी पे है. जो इनर्शिया पढ़े थे वही प्रॉपर्टी है इसका. एंड द फर्स्ट लॉ स्टेट्स दैट इफ नेट फोर्स acting on a system is 0, then the body remains, the system or body remains in its original state of motion. ओके, क्या बोलता है कि अगर नेट फोर्स 0 लग रहा है, कोई भी यहाँ पे जमीन पे एक पत्थर रखा हुआ है, तो अगर इस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है, अगर फोर्स इज इक्वल टू 0 है तो ये पत्थर ऐसे ही रहेगा. एक गाड़ी रोड पे जो चल रहा है, वो भी गाड़ी रोड पे चल रहा है v नॉट वेलोसिटी से, तो अगर इस पे कोई फोर्स नहीं लगाते हैं, जब तक इस पे कोई फोर्स नहीं लगता है, तो इसमें इसका स्टेट ऑफ मोशन यही रहेगा, ये v वेलोसिटी से चलते रहे, v नॉट वेलोसिटी से चलते रहेगा. अगर फोर्स लगाएंगे तब इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा और एक्सेलरेशन के कारण इसका वेलोसिटी चेंज होगा. सो द सिस्टम रिमेन्स इन इट्स ओरिजिनल स्टेट ऑफ मोशन. ठीक है, if the system is at rest, it will remain at rest, or if the system is moving with constant velocity, it will continue to move with constant velocity. Okay, and first law of motion is valid in inertial frame only. Inertial frame of reference only. Okay, inertial frame क्या होता है? Any frame of reference which is either at rest or moving with constant velocity. Is called inertial frame. Of reference. जैसे कोई भी बॉडी मूव कर रहा है, फर्स्ट एग्जांपल ही हम लोग देखे थे, जो क्लास स्टार्ट किए थे जब फर्स्ट क्लास, तो 2 आदमी था जो कि ट्रेन पे खड़ा था और ये मूव कर रहा था. तो अगर ये मूव विद, अगर ये कांस्टेंट, इफ इट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी v नॉट, अगर यहाँ पे कोई आदमी है उसको ऑब्जर्व कर रहा है,
तो उसको ये आदमी दिखता है मूव करते हुए, ठीक है। यहाँ पे जमीन पे है तो वेलोसिटी जीरो से है, वेलोसिटी इसका जीरो है, तो ये इनर्शियल फ्रेम में है। दिस मैन इज एट इनर्शियल फ्रेम। फर्स्ट लॉ वैलिड होगा ओनली इनर्शियल फ्रेम में, ठीक है। सपोज ये आदमी अगर किसी कार पे बैठ जाए, यहीं पे रोड पे कोई कार चलने लगे which is accelerating at some acceleration a naught, then this becomes non-inertial frame. Non-inertial frame. तो नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या होता है? A frame of reference which is accelerating, not moving with constant velocity, rather accelerating. अगर acceleration में है कोई frame of reference तो उसको हम लोग बोलेंगे what? Non-inertial frame of reference. And first law is valid in non-inertial frame only. Okay. हम लोग second law of motion. What does second law of motion state? The acceleration of a particle is given by force divided by its mass. मैथमेटिकल टर्म में अगर लिखते हैं एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू f बाई m, एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू f बाई m, फोर्स बाई मास। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसके लिए, ठीक है, इस एग्जाम के लिए। और इस पूरे चैप्टर में हम लोग यही इक्वेशन लगाते रहेंगे। इम्प्लाइज व्हाट? फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इस पे एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, सपोज a body of mass 2 kg is lying on floor. What is the magnitude of force required to produce acceleration (4 meter per second square)? Okay, so we will use this formula. Force is equal to mass into acceleration is equal to what? 2 kilogram into acceleration 4 meter per second square is equal to what? 8 kilogram meter per second square, and this is equivalent to 8 Newton force. So 1 Newton force is defined as 1 kilogram मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 1 किलोग्राम बॉडी के मास में अगर 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है तो दैट फोर्स इज डिफाइंड एज 1 न्यूटन।
ठीक है, तो ये फोर्स आ गया कितना, 1 न्यूटन। ओके, थर्ड थर्ड लॉ ऑफ मोशन देखिए। For every action force there is equal and opposite reaction force. Suppose sorry, अगर फोर्स F लगा रहे हैं इस पे, तो ये दीवार पे कितना फोर्स लगाएगा, दीवार इस पे कितना फोर्स लगाएगा F। दीवार भी, ये दोनों के बीच में अगर हम लोग गैप करके देखें, ये एनालिसिस करें फोर्स का, तो ये एक्शन F लगा रहा है, ये F लग रहा है, तो इसके हाथ, जो आदमी हाथ से फोर्स लगा रहा होगा उस पे भी F लगेगा। और इस दोनों को अगर अलग करके देखते हैं तो इस वॉल को एंड इस ब्लॉक को, तो इस पे भी रिएक्शन फोर्स F लगेगा एंड यहाँ पे भी रिएक्शन फोर्स F लगेगा। ठीक है, बहुत क्वेश्चन आएंगे ऐसे, hundreds of question you will solve in class only, okay, based on this type of problem. So for every action force there is opposite and equal reaction force. इसका एग्जांपल होता है जैसे हम लोग नाव पे, अगर आप लोग बोट पे चढ़े होंगे कहीं पे, छोटे वाले बोट पे, बड़े वाले बोट पे नहीं, छोटे वाले बोट पे, तो जैसे ही आप यहाँ से नीचे उतरेंगे ग्राउंड पे, आगे की तरफ दौड़ के आएंगे, जंप करेंगे, तो ये नाव पीछे की तरफ जाएगा। इसीलिए इसको रस्सी से बांध के रख देते हैं। जब आदमी उतरता है, जब आदमी उतरते रहता है तो इसको रस्सी से बांध देते हैं, क्योंकि फॉर एवरी एक्शन फोर्स देयर इज अपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन। ये इधर दौड़ के आएगा, इधर तरफ दौड़ेगा तो इधर कुछ फोर्स लगाएगा अपनी तरफ, तो इस पे नाव पे इधर फोर्स लगेगा। और नहीं 10 आदमी उतरेगा तो पता चला ये नाव यहाँ से अभी थोड़े टाइम में यहाँ पे आ गया और लोग इसी में गिरने लग गए। इसीलिए इसको बांध के रखते हैं। एक लॉजिक समझ में आ गया होगा। फिजिक्स इज ऑल अबाउट फिजिकल, सॉल्विंग फिजिकल प्रॉब्लम्स। ओके, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब हम लोग न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना है उस पे चलते हैं। सपोज फ्री बॉडी डायग्राम होता है, एक होता है फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम में क्या बनाते हैं हम लोग, किसी भी सिस्टम, वी सेलेक्ट अ सिस्टम, एक सिस्टम सेलेक्ट करते हैं, a system is selected and all the forces acting on the system are applied. And we write its equilibrium equation. जैसे जमीन पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, ब्लॉक is kept on the floor of a house having mass 2 kg. ओके, रखा हुआ है, तो
इस ब्लॉक पे ये जमीन कितना फोर्स लगा रहा होगा, ब्लॉक पे जमीन कितना फोर्स लगा रहा होगा। तो हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे इसका, ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम जब बनाएंगे तो हमको मिलेगा कि ये 2 kg है और इस पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है। इस पे लगेगा एक mg, अर्थ लगाएगा जो ग्रेविटेशनल फोर्स mg लगेगा। वेट इज इक्वल टू व्हाट, mg, तो mg फोर्स लग रहा है। एक दूसरा फोर्स ये लगा रहा है अर्थ इस पे लगा रहा है, कितना फोर्स नहीं पता है मेरे को, नॉर्मल रिएक्शन, सपोज कोई वैल्यू नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है। mg तो हमको पता है, mg इज इक्वल टू व्हाट, हम लोग G10 ही एज्यूम करके चलेंगे हमेशा इस क्वेश्चन को इजी करने के लिए। तो m is 2 and g is 10, so 20 न्यूटन, mg is 20 न्यूटन। अब इस सिस्टम पे सिस्टम इज सेलेक्टेड, ये सिस्टम हो गया अपना, इस पे जो जो फोर्स एक्टिंग सिस्टम इज अप्लाइड, कि सारे फोर्स लगा दिए एंड वी राइट इट्स इक्विलिब्रियम इक्वेशन। इक्विलिब्रियम क्या होता है, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये बॉडी रेस्ट पे है अभी, इसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है, तो नेट फोर्स कैसे लगेगा, कैसे लिखेंगे। सपोज ऊपर के डायरेक्शन को हम लोग यहाँ पे भी ऊपर के डायरेक्शन को पॉजिटिव मान के चलेंगे, नीचे के डायरेक्शन को नेगेटिव मान के चलेंगे, ठीक है। तो नेट फोर्स क्या क्या लग रहा है, इन नॉर्मल रिएक्शन माइनस नेगेटिव में mg इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मस्ट इक्वेशन है, याद नहीं करना है, समझना है कैसे लिखे हैं। एक बॉडी है, ब्लॉक है, जिस जमीन पे रखा हुआ है, तो जमीन उस पे कितना फोर्स लगा रहा है, हाउ मच फोर्स floor is acting on the mass। तो ये बॉडी इक्विलिब्रियम में, इसमें कोई मूवमेंट नहीं है ना, इस बॉडी में कोई मूवमेंट है क्या, नहीं है। तो ये एक्सेलरेशन 0 है, अपने को गिवन है, ये खुद ये दिया हुआ है क्वेश्चन में कि बॉडी इज एट रेस्ट, सो n माइनस mg इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू mg इज इक्वल टू mg इज कितना 20 न्यूटन, नॉर्मल रिएक्शन इज 20 न्यूटन। सो इतना फोर्स जमीन फ्लोर इस बॉडी पे लगा रहा है। अब हम लोग इस दोनों के बीच का देखते हैं क्या हो रहा होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज को समझना, अगर ये चीज नहीं समझेंगे तो आपको रटना पड़ेगा, रटना तो इम्पॉसिबल, लर्निंग इज इम्पॉसिबल हियर इन दिस केस बिकॉज लॉट्स ऑफ फॉर्मूले विल कम। ये जो अर्थ है, फ्लोर है, इस पे फोर्स कुछ n लगा रहा है, ठीक है। तो एवरी एक्शन हैज इट्स अपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन, तो जब अर्थ इस पे n लगा रहा है तो ये भी अर्थ पे n लगाएगा। दो फोर्स के बीच में हम लोग पहले भी ये चीज पढ़े हैं, यहीं पे समझे थे कि अगर ये फोर्स F लग रहा है, ये फोर्स F से इसको प्रेस कर रहा है, तो ये भी F से इसको प्रेस करेगा। एवरी एक्शन हैज इट्स अपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन, ये दोनों n नॉर्मल रिएक्शन लगेगा दोनों के बीच में, अंडरस्टूड। तो ब्लॉक भी अर्थ पे कितना फोर्स लगाएगा, n इज इक्वल टू 20 न्यूटन। अर्थ ब्लॉक पे लगाएगा 20 न्यूटन ऊपर की तरफ, ब्लॉक अर्थ पे लगाएगा 20 न्यूटन नीचे की तरफ। ऐसे भी सोच के नहीं लगता है कि अगर इसका ये है 2 किलो इंटू mg, 2 किलो इंटू ग्रेविटेशन फोर्स 2 इंटू 10 20 न्यूटन इसका वजन है, तो 20 न्यूटन नहीं लगाएगा। जब हम लोग
तराजू पे तौलते हैं, वेट पे, वेइंग मशीन पे, जो पुराने जमाने में होता था। यहाँ पे सपोज ये इसका लीवर है, यहाँ पे हम लोग चढ़ाते थे 1 kg या 2 kg का, 1 kg कुछ खरीदने गए तो 1 kg, तो यहाँ पे सामान रखते थे पॉलीथीन में। ओके, तो ये कितना फोर्स लगा रहा है इस पे? 1 kg। तभी तो ये दोनों इक्वल होगा, तभी तो ये दोनों बराबर पे रहेगा। इसका वजन एम रहता है 1 kg, तो 1 × 10 मतलब 10 न्यूटन फोर्स, 10 न्यूटन फोर्स लगाएगा अपने वजन। हम लोग वैसे नॉर्मल लैंग्वेज में केजी बोल देते हैं, केजी फोर्स, लेकिन केजी इज नॉट फोर्स, केजी इज मास। ओके, एक दूसरा प्रॉब्लम देखते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम बनाना मस्ट है। सपोज 5 kg का एक बॉडी है, पचास न्यूटन फोर्स लगा। बॉडी इज एट इक्विलिब्रियम। ये दिया हुआ है, how much force block is acting on earth? On floor। ये ब्लॉक अर्थ पे कितना फोर्स लगा रहा है? तो हम लोग क्या करेंगे पहले कि जो सिस्टम है, ये सिस्टम मानते हैं हम लोग, तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। एकदम मस्ट है, हमेशा फ्री बॉडी डायग्राम बनाना सीख गए मतलब आप सीख गए। ये लगा रहा है कितना? 50 न्यूटन फोर्स, ठीक है, इस पे। और ये कितना नीचे की तरफ लगा रहा है? mg, इस पे लग रहा है mg, ठीक है। इस पे फ्लोर लगाएगा नॉर्मल रिएक्शन, दोनों के बीच में एक फोर्स आएगा जो कि नॉर्मल। फ्लोर इस पे ऊपर लगाएगा और ये फ्लोर पे नीचे लगाएगा, सेम फोर्स। अर्थ का यही, अगर ये देखें तो ये लगाएगा अर्थ पे, यही नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। तो अब हम लोग इसका इक्विलिब्रियम इक्वेशन लिखेंगे। इक्विलिब्रियम इक्वेशन, इसका इक्विलिब्रियम इक्वेशन कैसे लिखेंगे? ऊपर की तरफ जो फोर्स लग रहा है उसको लिखेंगे प्लस में, तो प्लस में क्या क्या आएगा? एन, और नीचे क्या आएगा? नेट फोर्स इक्वल टू, हम लोग पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, नेट फोर्स एफ नेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एफ नेट कितना लगेगा? पहले ऊपर लगेगा एन नॉर्मल रिएक्शन माइनस mg, नीचे की तरफ लग रहा है तो नेगेटिव में लिखे mg, और ये भी नीचे की तरफ इसी बॉडी पे लग रहा है तो -50 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। कितना है? बॉडी इक्विलिब्रियम में है, नेट फोर्स 0 है, एक्सेलरेशन नहीं है इसमें, तो ये 0। n इज इक्वल टू mg प्लस 50 न्यूटन। mg is how much? 5 into 10 plus 100 न्यूटन। समझने में बहुत प्रॉब्लम आ रहा होगा फर्स्ट टाइम में, अगर एक बार सीख गए हैं तो बहुत आसान है, बहुत ही आसान। मुझे ये पढ़े हुए 10 साल हो गए, 2012 में पढ़ा था, लेकिन समझा था, पढ़ा नहीं था। आई हैड अंडरस्टूड इट।
10 years, more than 10 years back, and I still remember as I had understood it. केवल एग्जाम सॉल्व नहीं होगा, इससे आपको अंडरस्टैंडिंग बनाएगा, अंडरस्टैंडिंग देगा, इसीलिए इसको समझने की कोशिश करिए। कैसे लिख रहे हैं हम लोग? फोर्स का एनालिसिस, फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं और उस पे फोर्स कौन कौन सा लग रहा है वो लिख रहे हैं। जैसे इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाया तो इस पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, अर्थ लगा रहा है उस पे एन, इसका खुद का वेट लगा रहा है इस पे फोर्स mg, और एक एक्सटर्नल फोर्स F इज इक्वल टू 50 न्यूटन लग रहा है। ओके, अरे यार व्हाट इज गोइंग, ये फ्लोर है, देखिए आपके घर का जो दीवार है उसका एक पार्ट है, ठीक है, दिस इज फ्लोर एंड दिस इज योर वॉल ऑफ योर रूम। ओके, यहाँ पे एक ब्लॉक है, इसका मास 1 kg है। ओके, इधर से फोर्स लगा रहे हैं 30 न्यूटन। सो बॉडी इज एट इक्विलिब्रियम। ये बार बार आपको दिया नहीं रहेगा इक्विलिब्रियम में, अब ये दिया हुआ है कि ये वॉल के बीच में, घर के वॉल पे है, तो इस पर कितना ही फोर्स लगाइए ये खसकेगा, नहीं खसकेगा, इट विल रिमेन एट इट्स ओरिजिनल पोजीशन। ओके, सो देयर विल बी नो एक्सेलरेशन। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बिकॉज यू हैव जस्ट स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग दिस, सो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, नहीं तो देने का कोई ये नहीं मतलब नहीं है। ओके, 1 kg है, तो क्वेश्चन है कैलकुलेट force acting on floor as well as wall। मतलब आपको सपोज ये F1 है एंड ये F2 है, ये दोनों फोर्स, जितना फोर्स इस ब्लॉक पे लगेगा उतना ही फोर्स इस पे लगेगा, नेगेटिव डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में। जितना फोर्स ये लगाएगा उतना ही फोर्स ब्लॉक इस पे लगाएगा। फोर्स एक्टिंग ऑन फ्लोर एंड वॉल, हम लोग अगर इस पे ब्लॉक पे भी निकाल लेते हैं तो अपना कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसका फ्री बॉडी डायग्राम, व्हाट इज इंपॉर्टेंट, फ्री बॉडी डायग्राम। तो ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। दिस इज 30 न्यूटन। कौन कौन सा फोर्स ब्लॉक पे लग रहा है? 30 न्यूटन लगेगा, इसका एक वजन लगेगा खुद का mg, एक इधर से लगाएगा N1 फोर्स, नॉर्मल N1, नॉर्मल रिएक्शन N1, एंड ये लगाएगा नॉर्मल रिएक्शन N2। ओके, अब हम लोग कैसे लिखेंगे, हाउ विल बी राइट इक्विलिब्रियम इक्वेशन ऑन दिस। पहले हम लोग लिखेंगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम तो सपोज दिस डायरेक्शन को हम लोग अगर पॉजिटिव मान रहे हैं तो क्या लगेगा, +30 न्यूटन
माइनस n2, और इस डायरेक्शन में कोई फोर्स लग रहा है? इस डायरेक्शन में इज देयर एनी फोर्स अपार्ट फ्रॉम दिस? इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स इस पे कितना लग रहा है इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। समझ रहे हैं? कोई एक्सेलरेशन, कोई बच्चे यही सोच लेते हैं एक्सेलरेशन, ये तो अर्थ ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो ये जी ही है, mg लिख देंगे। नहीं भाई, इस बॉडी पे जो फोर्स लग रहा है, हम लोग सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में क्या पढ़े, एफ नेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। जो भी बॉडी पे फोर्स लग रहा होगा उतना इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ से एक्सेलरेशन कैलकुलेट हो जाएगा। एक्सेलरेशन दिया हुआ है कि जीरो है इस सब क्वेश्चन में, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू जीरो पुट करेंगे। सो एन इज इक्वल टू 30 न्यूटन। आप ये ए को जी से, एक्सेलरेशन ड्यू टू जी से कंफ्यूज मत हुई, ठीक है ना। n1 sorry this is n2 is 30 न्यूटन। For vertical equilibrium, vertical direction में which forces are acting? Plus n1 minus mg is equal to mass into acceleration, and this acceleration is again equal to 0. So n1 is equal to mg is equal to what? mg is 1 into 10 equal to 10 Newton n1. n1 is 10 न्यूटन। तो 10 न्यूटन फोर्स ये जमीन इस पे लगाएगा। तो ये भी जमीन पे कितना फोर्स लगाएगा? नीचे के डायरेक्शन में हम लोग ऊपर माने इस पे फोर्स लग रहा है, माने क्या ऊपर लग रहा है, तो जमीन पे ये नीचे की तरफ लगाएगा। n1 इज इक्वल टू 10 न्यूटन। और वॉल पे हम लोग इस पे किधर माने हैं, इधर माने, ब्लॉक पे फोर्स इधर माने हैं, तो वॉल पे इधर लगेगा, इस वॉल पे इस डायरेक्शन। n2 इज इक्वल टू 30 न्यूटन। ठीक है, कुछ क्वेश्चन देखता हूँ बुक में, अगर है तो मैं होमवर्क दूंगा। ये प्रैक्टिस का चीज है, अंडरस्टैंडिंग का चीज है। इफ यू गाइज विल अंडरस्टैंड, मेरे लिए आसान रहेगा। इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस बेसिक कॉन्सेप्ट्स, इट विल बी इजियर फॉर मी। ओके, इतना आसान तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, यहाँ पे एक भी नहीं दिख रहा है मेरे को। कीप ऑन रिवाइजिंग। ये तीनों क्वेश्चन को आप दो बार रिवाइज करेंगे अभी। ओके, मैं क्लास को ही खत्म करता हूँ। ओके, क्वेश्चन जो भी पढ़ाया हूँ आज, कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन रिवाइज करेंगे 3-4 बार, और तब नेक्स्ट क्लास में आएंगे। ओके, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत टफ है। अगर थोड़ा भी नहीं समझ में आया तो आगे समझ नहीं आएगा। यही पूरा मैकेनिक्स का कहानी है। दिस इज द स्टोरी ऑफ होल मैकेनिक्स। इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग राइट नाउ, tomorrow you will not understand. Okay, thank you.